क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे कीमती संपत्ति क्या है? न धन, न ही शक्ति, बल्कि सोच। क्योंकि वही सोच तय करती है कि आप कहां पहुंचेंगे, कितनी ऊंचाई को छुएंगे और किस हद तक बदलाव ला पाएंगे। एक साधारण सोच वाला वैक वाला व्यक्ति कभी असाधारण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और यही कारण है कि जो लोग बड़े सपने नहीं देखते, वे अपने हालातों के गुलाम बन जाते हैं। पर जो अपनी सोच को बड़ा बना लेते हैं, वे हालातों के मालिक बन जाते हैं। अगर आप इस सोच के साथ जी रहे हैं कि जो चल रहा है वही ठीक है, तो आप पहले से ही अपनी सीमाएं तय कर चुके हैं। लेकिन अगर आप हर सुबह उठकर ये सोचते हैं कि आज मुझे खुद को पहले से बेहतर बनाना है, तो यकीन मानिए आप अमीर बनने की दिशा में पहला कदम रख चुके हैं। हर महान व्यक्ति की सफलता का रहस्य केवल कड़ी मेहनत नहीं रहा है, बल्कि वह रहा है एक साफ रणनीति, सही दिशा में उठाया गया कदम और समस्याओं को अवसर में बदलने की सोच। अमीर लोग कठिनाइयों से डरते नहीं, बल्कि उन कठिनाइयों को एक नई संभावना की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं, इस कठिनाई ने मुझे जो रोका है, वही मुझे नया सिखा सकती है। और यही सोच उन्हें वहां तक पहुंचाती है जहां आम लोग सोच भी नहीं पाते। आपने कितनी बार खुद से पूछा है, मेरी यह मुश्किल मुझे क्या सिखा रही है? अगर आपने यह सवाल अब तक नहीं पूछा है, तो समझिए आप अब तक सिर्फ हालातों को झेल रहे थे, जी नहीं रहे थे। आपका मनुष्य जन्म सिर्फ समस्याओं में घुटते हुए जीने के लिए नहीं है। आपका जन्म एक विजेता की तरह सोचने, समझने और सफलता हासिल करने के लिए हुआ है। हर सफल इंसान यह बात जानता है कि असली ताकत उसकी सोच में छुपी होती है। जो सोच बड़ी होती है, वही दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। और यही बात हमें बार बार चाणक्य ने भी सिखाई। वे कहते थे, जो व्यक्ति बड़े सपने नहीं देखता, वह कभी बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता। क्योंकि आपकी सफलता आपके सपनों की ऊंचाई से ही तय होती है। आप रोज क्या सोचते हैं? क्या आप खुद को सीमित मानते हैं? क्या आप सोचते हैं मुझसे यह नहीं होगा? तो आप अपनी ताकत को खो रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यह है, जिस इंसान के पास आत्मविश्वास है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वह हर बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है, हर हार को सीढ़ी बनाता है, हर आलोचना को अवसर बनाता है। जब आप सोचते हैं मैं यह कर सकता हूं, तो आप अपने ही अंदर की नींद में सोई शक्ति को जगा देते हैं। हर वह व्यक्ति जो आज सफल है, वह कभी ना कभी एक सामान्य स्थिति से ही निकला था, लेकिन उसने अपने सोचने के तरीके को बदल दिया। अब आप भी सोचिए, क्या आपने अपनी सोच बदली है? आप दिन भर मेहनत करते हैं, रहते हैं, लेकिन क्या वह मेहनत सही दिशा में जा रही है? असली सवाल यह नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हैं। असली सवाल यह है, आप जो कर रहे हैं, वह आपको आपके लक्ष्य के करीब ला रहा है या नहीं। अगर नहीं, तो आपको रुक कर सोचना पड़ेगा। क्योंकि बिना सोच समझ के किया गया परिश्रम सिर्फ थकावट देता है, सफलता नहीं। चाणक्य ने भी कहा था, मूर्ख व्यक्ति केवल श्रम करता है, बुद्धिमान व्यक्ति पहले सोचता है, रणनीति बनाता है और फिर कार्य करता है। आज की दुनिया स्मार्ट लोगों की है। यहां कड़ी मेहनत से ज्यादा मायने रखता है कितनी समझदारी से आपने अपने वक्त का इस्तेमाल किया। क्या आपने कभी अपने एक दिन को पूरी तरह ट्रैक किया है? आपका हर मिनट कहां जा रहा है? किस काम में आप उलझे हैं जो आपकी प्रगति में रुकावट बन रहा है? हर सफल व्यक्ति जानता है, समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा खोया जा सकता है, फिर कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो कभी लौट कर नहीं आता। अब सवाल यह है, क्या आप अपने समय की कीमत जानते हैं? कभी गौर किया है कि 24 घंटे सबके पास बराबर होते हैं, लेकिन कोई उन्हीं घंटों में करोड़पति बन जाता है और कोई उन्हीं घंटों में सिर्फ अपना पेट भरने की जद्दोजहद में रह जाता है। यह फर्क समय की कीमत समझने का है। अगर आप अपने हर घंटे का इस्तेमाल सीखने में, सुधारने में और खुद को अपडेट करने में लगाते हैं, तो आप खुद को एक ऐसी दिशा में धकेलते हैं जहां अमीरी आपका इंतजार कर रही होती है। अब सोचिए, आपका दिन सुबह कैसे शुरू होता है? क्या आप जैसे तैसे उठते हैं या यह सोचकर उठते हैं, आज क्या नया सीखना है? यह एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जैसे जैसे आप सीखने लगते हैं, वैसे वैसे आप खुद को हर उस चीज के लायक बना लेते हैं जो आज आपको बहुत बड़ी लगती है। आप में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ उस सोच की।
जो आपको यह मानने पर मजबूर करती है कि आप इस लायक नहीं हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं होता वह कभी महान नहीं बन सकता। हर सुबह जब आप खुद से यह कहें, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं एक दिन वहां पहुंचूंगा जहां मैं चाहता हूं, तो आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे होते हैं जो आपको दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की कतार में खड़ा कर सकता है। हर एक समस्या एक शिक्षक की तरह होती है। वह आपको वह सिखाती है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। अब सवाल यह नहीं है कि आपके जीवन में कितनी समस्याएं हैं। सवाल यह है, आप उन समस्याओं से क्या सीख रहे हैं। अमीर लोग समस्याओं से भागते नहीं, वे उन्हें गले लगाते हैं। वे कहते हैं, अगर ये आई है तो मुझे कुछ सिखाकर ही जाएगी। अगर ये आई है तो मैं इससे और मजबूत बनकर निकलूंगा। और यही सोच उन्हें महान बनाती है। दूसरी तरफ गरीब सोच रखने वाले लोग समस्या देखते ही डर जाते हैं। वे सोचते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं है, और वे वहीं रुक जाते हैं। अब फर्क देखिए, एक सोच आगे बढ़ती है, दूसरी सोच रुक जाती है। अब आप तय करिए, आप किस सोच को अपनाना चाहते हैं। जो सोच डर से संचालित होती है वह कभी भी साहस की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। अगर आप हर कदम पर सोचते रहेंगे कि अगर मैं गिर गया तो आप कभी उड़ान भरने का साहस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसने यह सोच लिया कि अगर मैं उड़ गया तो वह उड़ान भरने से पहले ही आकाश का मालिक बन जाता है। हर बदलाव डर के पीछे छुपा होता है। हर अवसर डर के दरवाजे के उस पार बैठा होता है। अब सवाल यह नहीं है कि डर है या नहीं, सवाल यह है, क्या आप डर के बावजूद आगे बढ़ने को तैयार हैं। चाणक्य ने कहा था, डर को जीतना ही असली वीरता है। जो केवल परिस्थिति देखकर निर्णय लेता है वह नीति का ज्ञानी नहीं हो सकता। आज दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वे सब किसी न किसी मोड़ पर गिरे हैं, डरे हैं, हारे हैं, पर फिर भी खड़े हुए हैं। क्या आपने कभी हारने के बाद फिर से कोशिश की है। क्या आप में इतना साहस है कि आप असफलताओं से दोस्ती कर सकें। अगर हाँ, तो आप उस मंजिल के बिल्कुल करीब हैं जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। क्योंकि असली जीत उस इंसान की होती है जो हारने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ता। सफल लोग समय को साधन बनाते हैं, जबकि असफल लोग उसे बहाना बना लेते हैं। जब आप यह कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, तो आप दरअसल कह रहे होते हैं, मेरे पास प्राथमिकता निहार नहीं है। जो अपने सपनों को प्राथमिकता देता है वह समय खुद बना लेता है। आपका लक्ष्य जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी आपकी सोच होनी चाहिए और उतनी ही ऊंची आपकी मेहनत। लेकिन अगर आपकी सोच ही छोटी है तो बड़ी मेहनत भी आप और बस भी आपको छोटी सफलता ही देगी। सफलता पहले सोच में होती है, फिर मेहनत में। आपके दिमाग में जो विचार सबसे ज्यादा चलते हैं वे धीरे धीरे आपके जीवन की सच्चाई बन जाते हैं। इसलिए अगर आप बार बार यही सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, मेरे पास संसाधन नहीं, मेरे हालात खराब हैं, तो वही सब आप बार बार अनुभव करने लगते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचने लगें कि मैं सीख रहा हूं, मैं मजबूत हूं, मैं रास्ता बना लूंगा, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाएगी। क्योंकि विचार बीज होते हैं, जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अब आपको तय करना है, आपकी सोच सफलता का बीज बो रही है या हार का। चाणक्य की एक और नीति थी, अगर कोई व्यक्ति अपने शत्रु से ज्यादा खुद पर नियंत्रण रखना सीख ले तो वह किसी भी युद्ध में हार नहीं सकता। यह नीति सिर्फ शत्रु से लड़ाई की नहीं बल्कि उस आंतरिक संघर्ष की भी है जो रोज हमारे भीतर चलता है। आप हर दिन खुद से हारते हैं, जब आप गुस्से में फालतू प्रतिक्रिया देते हैं, जब आप आलस्य के कारण एक अच्छा अवसर छोड़ देते हैं, जब आप क्रोध में अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर आप इन भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। पर अगर आपने अपने विचार, भावनाएं और समय पर नियंत्रण पा लिया तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसका अनियंत्रित मन, और सबसे बड़ा मित्र है उसका अनुशासित चरित्र। अब आप खुद सोचिए, आप किसके साथ खड़े हैं, मन के गुलाम या मन के मालिक। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन एक दिन अगर आपने कुछ बदल दिया तो वही दिन आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटे फैसलों से होती है। सिर्फ 1% सुधार हर दिन,
यही अमीर लोगों की मानसिकता होती है। वे सोचते हैं, आज बस थोड़ा सा बेहतर बनूं, कल फिर उससे थोड़ा बेहतर, और फिर अगले दिन थोड़ा और जब साल भर तक ये छोटे सुधार जुड़ते हैं तो उनका जीवन 365% बेहतर हो चुका होता है। पर जो लोग सोचते हैं, जब बड़ा मौका आएगा तब करूंगा, वे कभी शुरू ही नहीं कर पाते। चाणक्य ने कहा था, जो कार्य आज करना है, आज या तन है, उसे कल पर मत डालो। कल की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति की नियति केवल पछतावा होती है। जो व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने की आदत डालता है, वही समय का सही उपयोग करना सीखता है। अब आप बताइए, क्या आप हर सुबह खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं? क्या आप अपनी आदतों को चुनकर विकसित कर रहे हैं, या फिर आदतें आपको चला रही हैं? आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। जो आदतें अनुशासित नहीं हैं, वे आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगी। उठने का समय, खाने की आदतें, सीखने की आदतें, लोगों से जुड़ने की आदतें, ये सब धीरे धीरे आपकी संपत्ति या आपकी गरीबी बनाते हैं। इसलिए हर आदत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर आदत या तो आपकी मित्र है या आपकी छुपी हुई दुश्मन। यह लड़ाई केवल बाहर की नहीं है, यह सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर है। और जो इस उस अंदर की लड़ाई जीत लेता है, वही दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। हर सुबह आपके सामने दो रास्ते होते हैं, एक जो आरामदायक है और दूसरा जो विकास से भरा हुआ है। आराम वाला रास्ता आज भले ही आसान लगे, लेकिन भविष्य में वह पछतावे का कारण बनता है। जबकि विकास वाला रास्ता आज कठिन होता है, परंतु भविष्य में वह गर्व, उपलब्धि और सम्मान से भरा होता है। आपको हर दिन यह तय करना है, आप एक दिन की राहत चाहते हैं या जीवन भर की कामयाबी। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है, वह अपने वर्तमान को बर्बाद कर देता है। इसलिए जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपने लक्ष्य की याद करता है, वह खुद को हर रोज थोड़ा और महान बनाता है। सुबह की पहली आदतें तय करती हैं कि आपका दिन एक सामान्य दिन होगा या असाधारण। सुबह देर तक सोने वाला व्यक्ति अपने सपनों को समय पर मार देता है, लेकिन जो व्यक्ति सूरज से पहले उठता है, वह एक दिन खुद सूरज जैसा चमकता है। दुनिया के ज्यादातर सफल लोग सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय न दुनिया की आवाज होती है, न सोशल मीडिया का शोर, न ही दुनिया की मांगे। वो समय केवल आपके लिए होता है, जब आप खुद से जुड़ सकते हैं, अपनी सोच, अपने लक्ष्य और अपनी आत्मा से। क्या आप वो समय खुद को दे रहे हैं, या आप हर दिन दूसरों के एजेंडे में उलझे रहते हैं? अगर आप अपनी सुबह को नहीं संभालते, तो आप अपने जीवन को कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। सुबह की 5 आदतें आपको करोड़पति बना सकती हैं। अहिदेशवाय नपा। ध्यान या प्रार्थना। 2, पढ़ना या सीखना। 3, लक्ष्य पर दोबारा ध्यान। 4, शरीर की देखभाल। 5, 12 घंटे की योजना। जो व्यक्ति इन पांचों पर काम करता है, वह एक सामान्य जीवन को असाधारण बना सकता है। लेकिन अगर आप दिन भर वही करते हैं जो हर कोई कर रहा है, तो आपको भी वही मिलेगा जो हर किसी को मिल रहा है। औसत जीवन, औसत सफलता, औसत सम्मान। चाणक्य नीति कहती है, जो दूसरों के विचारों के अनुसार चलता है, वह जीवन भर पछताता है, लेकिन जो अपने विचारों का पालन करता है, वह इतिहास रचता है। अब आप सोचिए, आप केवल भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या भीड़ को दिशा देने वाले बनना चाहते हैं? जो अपने मन और लक्ष्य को एक करते हैं, उन्हें कोई भी हार नहीं सकता। मन जब केंद्रित होता है, तो वह तलवार से भी तेज काम करता है। जो मन बिखरा हुआ होता है, वह सफल नहीं हो सकता। आपका मन हर पल या तो आपका मित्र होता है या आपका दुश्मन। इसलिए उसे प्रशिक्षित करना जरूरी है। प्रशिक्षित मन ही वो हथियार है जो आपको हर युद्ध में विजय दिलाता है। आपका लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आपका मन लक्ष्य के प्रति सच्चा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वह नहीं होता जो दुनिया आपको देती है, बल्कि वह होता है जो आप खुद को देते हैं। जब आप कहते हैं मैं कर लूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं। हर बार जब आप किसी चीज को टालते हैं, आप अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि आत्मसम्मान तब पैदा होता है जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं। इसलिए अगर आपने आज से खुद से वादा किया कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, या रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, या हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा,
तो वह वादा किसी भी बाहरी पुरस्कार से ज्यादा मूल्यवान है। अगर आपने खुद से किया हुआ वादा निभाना सीख लिया तो आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। और जब एक व्यक्ति खुद पर भरोसा करने लगता है तो दुनिया उसके खिलाफ होने पर भी वह उसे जीत लेता है। खुद पर विश्वास करना हर सफलता की पहली सीढ़ी है और वह विश्वास आता है अनुशासन से। बिना अनुशासन के सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं, लेकिन अनुशासित व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने अपने समय पर अनुशासन लगाया है? क्या आपकी जुबान पर अनुशासन है? क्या आपकी आदतों पर अनुशासन है? अगर नहीं, तो यही समय है इसे शुरू करने का। चाणक्य ने कहा था, अनुशासन और चरित्र ही राजा को राजा बनाते हैं, वरना तो सिंह भी वन में रहते हैं। तो फर्क क्या है आप में और दूसरों में? आप में वही फर्क होगा जो आप हर दिन करते हैं। छोटे छोटे निर्णय, क्या मैं अब उठूं या 10 मिनट और सोऊं? क्या मैं ये वीडियो देखूं या किताब पढ़ूं? क्या मैं समय बर्बाद करूं या अपने लक्ष्य पर ध्यान दूं? हर छोटा निर्णय आपके जीवन की दिशा तय करता है। याद रखिए, आपका भाग्य भगवान नहीं लिखता, आपके छोटे छोटे फैसले लिखते हैं। तो अगले भाग में हम यह जानेंगे कि कैसे अपनी सोच, संगत और संकल्प को में इस तरह गढ़ा जाए कि वो आपको अवश्य सफलता दिलाएं। जो व्यक्ति अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेता है वह संसार पर भी नियंत्रण पा सकता है, लेकिन जो अपनी सोच का गुलाम होता है वह दुनिया में कहीं भी आजाद नहीं रह सकता। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मन को वश में करना ही सबसे बड़ा युद्ध है। जब तक आप अपने विचारों को संवार नहीं लेते तब तक आपकी जिंदगी भटकती रहेगी। सच्चाई यह है कि हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं तो आप खुद को हर जगह कमजोर महसूस कराएंगे, और यदि आप सोचते हैं कि आप विजेता हैं तो परिस्थितियां भी आपके पक्ष में झुकने लगती हैं। तो अपने विचारों को सावधानी से चुनिए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मेरी आज की सोच मुझे मेरे कल के लक्ष्य के करीब ले जा रही है? अगर नहीं, तो तुरंत उस सोच को बदलिए, क्योंकि विचार ही भविष्य की नींव होते हैं। दूसरी बात, संगत। संगत वो चुपचाप काम करने वाली शक्ति है जो या तो आपको ऊपर उठा सकती है या धीरे धीरे नीचे गिरा सकती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, जो हमेशा बहाने बनाते हैं, जो हर बात में नकारात्मकता देखते हैं, तो आप चाहे जितना भी सकारात्मक सोचें, आपका मन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मूर्ख के साथ एक पल भी मत बिताओ, क्योंकि उसका प्रभाव आग की तरह होता है। जो लोग आपके लक्ष्य को नहीं समझते, जो लोग आपकी ऊर्जा को गिराते हैं, जो लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें अपनी संगत से दूर करना ही बुद्धिमानी है। पंगत वही रखो जो तुम्हारी आग को और भड़काए, जो तुम्हें हर दिन बेहतर बनने को प्रेरित करे। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, संकल्प। संकल्प वह शक्ति है जो पत्थर को भी पानी में बदल सकती है। लेकिन अगर संकल्प कमजोर हो तो बड़ी बड़ी योजनाएं भी ध्वस्त हो जाती हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा, आपने कोई लक्ष्य तय किया, पहले दिन बहुत उत्साह से शुरू किया, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन आलस आया और चौथे दिन सब खत्म। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने संकल्प नहीं किया था। आपने सिर्फ इच्छा जताई थी, और इच्छा संकल्प नहीं होती। संकल्प तब बनता है जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। हर रोज खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। जब तक ये शब्द आपकी आत्मा में उतर न जाएं, तब तक दोहराते रहिए, क्योंकि एक मजबूत संकल्प हर चुनौती के आगे दीवार बन जाता है। याद रखिए, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कई बार रोना पड़ता है, अकेले चलना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, लेकिन जो इन सब के बाद भी खड़ा रहता है उसे अंत में जीत जरूर मिलती है। तो अब आपको 3 चीजों पर रोज ध्यान देना है, सोच, संगत और संकल्प। हर रात सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल कीजिए। 1, आज मैंने क्या सोचा? दूसरे, किन लोगों के साथ समय बिताया? 3, क्या मैंने अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया? अगर इन सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं हैं, तो अगले दिन को एक मौका समझकर सुधारिए।
चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति हर दिन अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करता है, वह एक दिन पूरी दुनिया को बदल सकता है। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप रोज एक एक कदम सही दिशा में बढ़ाते रहें, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका नाम प्रेरणा बन जाएगा। तो चलिए, अगले भाग में हम जानेंगे किन आदतों से व्यक्ति राजा जैसा बनता है और किन से वह खुद को बर्बाद कर देता है। आदतें ही व्यक्ति का भविष्य तय करती हैं। अगर आपकी आदतें सकारात्मक हैं, तो सफलता आपका पीछा करेगी। लेकिन अगर आपकी आदतें नकारात्मक हैं, पुलिस आन तवान असफलता आपका पीछा करेगी। आदतें हीन हैं, तो सबसे बड़ा अवसर भी आपके हाथ से फिसल जाएगा। अब सवाल यह है कि स्टेडियम ऐसी कौन सी आदतें हैं जो राजा बनाती हैं और कौन सी आदतें जो रंक बना देती हैं। पहली आदत, जल्दी उठना और दिन को प्लान करना। जो व्यक्ति सुबह देर तक सोता है, वह किस्मत से भी पीछे रह जाता है। सफल लोग जानते हैं कि हर सुबह एक युद्ध है, या तो आप जीतेंगे या आलस। चाणक्य कहते हैं, जो सूरज उगने से पहले जागता है, वो सूरज की तरह चमकता भी है। तो हर दिन सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद करो। एक डायरी में उस दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखो और सबसे कठिन काम से शुरुआत करो। दूसरी आदत, क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध वो आग है जो पहले दूसरों को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में खुद को ही भस्म कर देता है। अगर कोई आपको बार बार गुस्सा दिला सकता है, तो समझिए आप अब भी उसके गुलाम हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो क्रोध को जीत लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। गुस्सा तभी आता है जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। इसीलिए अगली बार जब क्रोध आए, तो गिनती करो 1 से 10 तक। गहरी सांस लो, उस जगह से हट जाओ और सोचो, क्या ये पल मेरी ऊर्जा के लायक है। तीसरी आदत, निंदा से दूर रहना। दूसरों की बुराई करना उस जहर की तरह है जो धीरे धीरे आपकी सोच को मार देता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करता है, वो खुद कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ध्यान दूसरों की गलतियों पर रहता है, अपनी तरक्की पर नहीं। चाणक्य कहते हैं, अगर किसी में दोष ढूंढने की आदत हो, तो पहले अपने भीतर झांक कर देखो। बड़ी सोच वाले लोग निंदा नहीं करते, वे चर्चा करते हैं विचारों की, मूल्य की, सुधार की। तो अगली बार जब किसी की बुराई करने का मन हो, तो खुद से पूछो, क्या इससे मेरी जिंदगी बेहतर होगी। अगर जवाब नहीं है, तो मौन रहो। चौथी आदत, वाणी पर संयम। कभी कभी एक शब्द सदियों के रिश्ते तोड़ देता है, और कभी एक चुप्पी गहराई से सोचने का अवसर बन जाती है। जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण रखता है, वह सबसे बड़ा राजा होता है। वाणी का प्रयोग तलवार की तरह करो, जब जरूरत हो तभी चलाओ। हर बात हर किसी को मत बताओ, हर प्रतिक्रिया पर मत बोलो, क्योंकि हर चीज पर टिप्पणी करना आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास मौन की शक्ति है, वह हर युद्ध बिना लड़े जीत सकता है। पांचवी आदत, दिखावा बंद करना। जो लोग दिखावे में जीते हैं, वो अंदर से खोखले हो जाते हैं। वो कपड़े, गाड़ी, मोबाइल से दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, पर खुद की आत्मा से कटते जाते हैं। याद रखो, दुनिया वही देखती है जो आप दिखाते हो, पर आत्मा वो महसूस करती है जो आप छुपाते हो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति झूठी शान में जीता है, उसका पतन निश्चित होता है। तो सादगी को अपनाओ, सच्चाई को जियो और दिखावे की जगह कौशल में निवेश करो। छठी आदत, हर दिन कुछ नया सीखना। चाहे आप किसी भी स्थिति में हों, अगर आप हर दिन 1% बेहतर हो रहे हैं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो ज्ञान अर्जित करता है, वही वास्तव में जीवित रहता है। टीवी, सोशल मीडिया, मनोरंजन, इन सब में जीवन गंवाने के बजाय हर दिन 15 मिनट कुछ ऐसा पढ़ो जो तुम्हारे भविष्य को मजबूत करे। सीखने वाला कभी हारता नहीं, वो या तो जीतता है, दिए अगली बार बेहतर होता है। तो दोस्तों, आज आपने उन आदतों को जाना जो आपको या तो राजा बना सकती हैं या रंग छोड़ सकती हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप अपनी आदतों को बदलेंगे? अगर हाँ,
तो अगला भाग शुरू करूं, जिसमें मैं बताऊंगा चाणक्य नीति के अनुसार लक्ष्य साधना की कला और सफलता पाने की गुप्त रणनीतियां।